आज पाकिस्तान ने बासानी 93 रन से मैच जीता ओमान के खिलाफ। और अब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत का जो टाकरा होगा उसके हवाले से। आमिर, एक भारतीय शहरी अदालत में गया, उसने कहा कि जी ये पहलगाम अटैक, उसके बाद जो है ना भारत से नई क्रिकेट खेलनी चाहिए। उसने एग्जाम्पल दी कि वर्ल्ड चैम्पियन लीग जो हुई थी उसमें भारतीय क्रिकेटर ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दिया। उसने कहा कि जी इनको रोका जाए, लेकिन उसकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन भारत में ये ट्रेंड चल निकला है, जो मैं देख रहा था उनका मीडिया, ये मैच से पहले ही कि वो कह रहे हैं कि मीडिया भी ना जाए कवर करने, लोग भी देखने ना जाए, टिकट भी कम बिके, बॉयकॉट किया जाए। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो मुझे ये जो हार्ड लाइनर्स है उनकी समझ नहीं आती। उसकी वजह यह है कि इंडिया एक तरफ क्लेम करता है कि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, दूसरी तरफ ये क्लेम करता है कि हमारा लिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर है, और फिर इस तरह की नाइव किस्म की हरकतें हों तो वो अजीब सा लगता है। भाई स्पोर्ट्स खेलने में क्या मजाक है? और आईसीसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो साफ यही कहता है ना कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई, आपको क्या पता है कि जो लोग वहां पे मरे हैं कश्मीर में, कह रहे हैं उनका खून अभी ताजा है लेकिन इमोशनली उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि सब्सटेंशिएट हुआ है? कुछ नहीं हुआ। सो अगर ये इतना नाइव प्ले कर रहे हैं तो आई एम डिसअपॉइंटेड विद देम। एक सवाल आपसे पूछूंगा कि कई क्रिकेटर सियासत की तरफ आए, इमरान खान भी आए, भारत की एग्जाम्पल ले लें कि नवजोत सिंह सिद्धू सियासत में आए, अजय जडेजा, बेशुमार, बल्कि इवन गौतम गंभीर भी सियासत में आए। आप भी तो सियासत में आए थे, नून लीग के नहीं, मैं तो सिर्फ स्पोर्ट्स में उनको नून लीग के लिए आए थे ना। स्पोर्ट्स के प्रोग्राम उनको बना के दिए, दैट्स इट। फिर उसके बाद हमारा जो उसकी तो हेडलाइन बड़ी बनी कि आमिर सोहेल ने नून लीग ज्वाइन कर ली। हमारा पॉलिटिक्स के साथ वो लिंक बनता ही नहीं है ना। सही। तो वो तजुर्बा कैसा रहा? तजुर्बा कैसा रहा आपका? देखिए, मेरा जो था, मैंने उनको गाइड कर दिया था कि इस तरह अमल किया उन्होंने उस पे। दैट इज डिसअपॉइंटिंग, है ना। और जो उनको बना के दिया था कि इस तरह जॉब्स क्रिएट करनी है, वो नहीं हुआ। ठीक। खुरम, अब इस पाकिस्तान इंडिया के मैच की तरफ आते हैं। मेरा फायदा उठा रहा था, आमिर मौजूद, आप ना फुल जड़ी लेकिन बाज नहीं आएंगे। लेकिन खुरम, अब आप अगर इसको देखें, जैसे सियासत की हमने बात की, क्या क्रिकेट में भी टीमों में सियासत होती है? जैसे अब पाकिस्तान में डोमेस्टिक सर्किट चल रहा है, और डोमेस्टिक सर्किट में जिस तरह से लड़के खेल रहे हैं, कहीं मैं नाम नहीं लूंगा, उनका कैरियर तबाह होगा, लेकिन जिस तरह से लड़के खेल रहे हैं बगैर मेरिट के, बाद तो पर्ची पर आ गए। जिस तरह के कोचेस का अपॉइंटमेंट हुआ है कि उन्होंने बस कोर्स किया हुआ है, वो कोच है। आसिम रिजवी को हटा दिया कराची से, पता है? जी पता है। बहुत सारे इन्होंने कोचेस अपनी मर्जी से, जुनैद जिया कितने बड़े क्रिकेटर थे। अजय इकबाल भाई, इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा, बोर्ड से हम्बली रिक्वेस्ट है, इस चीज को खुदारा देखें, और कोई भी पैसे दे और कोचिंग कोर्स करे और अपॉइंट हो जाए, हाँ, ये तो इस चीज से गुरेज करें। अगर आप किसी क्रिकेटर को कोचिंग कोर्स करा रहे हैं ना जॉब के पर्पज से, तो एटलीस्ट 50 फर्स्ट क्लास के मैच खेला हुआ हो, ना कि एक भी फर्स्ट क्लास का मैच नहीं खेला हुआ। उसने फीस भरी, 2 फोन करवाए, आपको फॉर्म मिल गया, आपने भरा और आपने वो पास कर लिया। तो इस चीज से पाकिस्तान क्रिकेट वैसी बहुत सियासत से गुजर रही है। और आपने जो एक लफ्ज बोला ना कि सियासत है या नहीं, बहुत सियासत है, इसमें कोई शक नहीं है। जो आता है, अपनी गुड बुक के प्लेयर, अपने गुड बुक के ऑफिशियल्स, मैनेजमेंट आती है, फिट होती है, और ये कल्चर है, ये चल रहा है, चलता रहेगा। मेरे आपके कहने से, आमिर भाई के कहने से, किसी के कहने से ये खत्म नहीं हो सकता। कम हो सकता है, बेहतर हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। अगर कोई ये सोचा हुआ कि ये खत्म हो जाए, कभी भी खत्म नहीं हो सकता। जड़ों में बैठा हुआ है, इस पे बिल्डिंग खड़ी है सर। कोचिंग का नया जो कल्चर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जनरल तौकीर साहब थे उस वक्त चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के। मैंने उस वक्त उनको कहा था, और उनको मैंने एग्जांपल दी। आप चीफ सेलेक्टर थे उनके दौर में? मैं उन दिनों क्रिकेट बोर्ड में चीफ सेलेक्टर थे आप। मैंने उनको कहा था कि बीवेयर। उनको मैंने एग्जांपल दी कि जब काउंटी क्रिकेटर्स, जो एवरेज क्रिकेटर्स थे, वो रिटायर होने के बाद कोचिंग कोर्सेज करके आए, तो उन्होंने किताब थोपनी शुरू कर दी प्लेयरों के ऊपर, और कईयों को तो उन्होंने खराब किया हुआ। और एक टाइम पे आप देखें 90s में, और अगर आप इवन जो एक इन्होंने 2007 में जाके एशेज खेली, बड़े बोरिंग प्लेयर थे इनके, कॉपी बुक, ये वो। सो मैंने उनको उस वक्त ये कहा था कि आपको यू हैव टू बी केयरफुल, इनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है,
जो नेचुरल एक फ्लेयर होता है प्लेयर का, वो कहीं कर्व ना होना शुरू हो जाए। और शुरू में हमने बड़े केसेस देखे जहां पे एक बड़ा बहुत ही अच्छा टैलेंट जो है, जो जिसको आप नेक्स्ट बेस्ट थिंग कह सकते थे, वो जाया हुआ। सो आई थिंक अभी भी जो अभी खुर्रम ने बात की है, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। आई डोंट बिलीव कि आपने 50 वाला हो फर्स्ट क्लास के मैच या 100 खेला हो। बात यह है कि एप्टीट्यूड और अगले का नॉलेज क्या है, वो कोर्सेज करने के बाद वो किस तरीके से उसको एक प्लेयर के ऊपर इंप्लीमेंट करता है। उसकी असेसमेंट तो करें कि उसको डायरेक्ट लगा दिया। एग्जैक्टली, वो तो मैं वही तो कह रहा हूं कि आपने वो उसका एप्टीट्यूड देखना। अब एक जो आपका पॉइंट है या एक जो क्रिकेट का एस्पेक्ट है, वो 10 प्लेयरों के ऊपर लागू नहीं हो सकता। एवरीबॉडी इज एन इंडिविजुअल और उनकी जो उनका टैलेंट या स्किल है वो टोटली डिफरेंट है। जब तक एक कोच उसको डिटरमिन नहीं करता, वो एक चीज सबके ऊपर नहीं थोप सकते। इस पर हम ये तो बड़ा दिलचस्प टॉपिक है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक सर्किट के हवाले से पाकिस्तान की क्रिकेट खराब इसी वजह से हो रही है। आमिर भाई, आपने जो बात की ना सही है, मगर अब ये हो रहा है कि जिसने पे किया वो जाके कोचिंग कोर्स कैसे कर सकता है? क्रिकेट के अंदर एक क्रिकेटर कभी विमेन के कोच बन जाते हैं, कभी पाकिस्तान टीम के, और फिर वो जाके वहां पर ट्रेनिंग भी करते हैं। पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क ना करें, अच्छी चीजें कोचिंग कोर्स करें। इसमें आपको ना सारी चीजों को छोड़ दें। आप सिर्फ आप ये देखें कि बाबर आजम के अलावा या कौन सा प्लेयर है, कौन सा सुपरस्टार आपके पाकिस्तान में आफ्टर यूनुस खान आया? इस पर हम बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान और ओमान के मैच के हवाले से भी बात करेंगे, और कल जो मैच खेला जाएगा बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमों के दरमियान, उसके हवाले से भी बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश कर रहा है लाइव बॉय और उसके साथ तमाशा, जबकि इस ट्रांसमिशन को पावर किया है सर्फ एक्सेल ने और जैस कैश ने। तो हम एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर सुहेल, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, और खुर्रम मंजूर, टेस्ट ओपनर, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। हम पिछले चंक में तो हमने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बात की। अब जब कोई ऐसा हल्का मैच होगा उसमें ज़रूर बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से कि चल क्या रहा है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर झंग अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी, वो इस वक्त अब तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डेपुटेशन पर आ गए। इस वक्त वो डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं। 8-9 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलें, और उनके साथ जुनेद जिया हैं GM डोमेस्टिक। तो यही दोनों मिलकर चला रहे हैं। नदीम खान तो चले गए, अब शेफील्ड। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, उस पर हम मजीद बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं कल जो मैच आमिर खेला जाने वाला है, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, उसको कैसे देखते हैं? तगड़ा मैच है। फाइनली आपको इस टूर्नामेंट में तगड़ा मैच मिलेगा। और आई थिंक जो मैच पहले खेला है बांग्लादेश ने इतने ज्यादा कन्विंसिंग नहीं थे। और मैं समझता हूं कि श्रीलंका की टीम जो है उनको ठीक ठाक फाइट देगी, और उनमें ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो है बड़े एक्सप्लोसिव प्लेयर्स हैं, और उनमें ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो बड़े आराम से खेल के इनिंग्स को चलाते हैं और एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहां पे आके उनके जो अग्रेसिव बैट्समैन है वो आके स्ट्रांग फिनिश करें, और वो जो पिच है अबू धाबी की वो सूट करेगी। अच्छा, तो हम अगर रिकॉर्ड देखें ना आपके 17 मैचेस में से सिर्फ 3 बांग्लादेश जीती है, बाकी श्रीलंका का रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है, 14 मैचेस जीती है। तो उस लिहाज से श्रीलंका को एज हासिल होगी जो आमिर कह रहे हैं? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। और मेरी इस टूर्नामेंट में फेवरेट टीमों में से एक टीम है श्रीलंका। और क्योंकि देखें उनके मेथड जो है ना बैटिंग के, वो मुझे बड़े पसंद आते हैं। उनके कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि आते ही आपको मुंह उठाया लाइन में आया और शुरू हो गया। वो बॉल की पिच के हिसाब से पिच को रीड करते हैं, क्या डिमांड है इस पिच पे, कितने रन हो सकते हैं। मोहम्मद हारिस नहीं है कोई? नहीं, देखें हारिस का हम जिक्र करते हैं, बुरा नहीं है, मगर वो कंसिस्टेंट हो जाए। हाँ, इस तरह अच्छी शॉट सिलेक्शन हो तो वो बुरा प्लेयर नहीं है, इंटेंट अच्छा है। मगर अगर हम श्रीलंका की बात करें ना, आमिर भाई ने सही कहा, बांग्लादेश ने जो मैच जीता है ना, मुझे ऐसा लगा कल मुझे ऐसा लगा बांग्लादेश का एक स्टैंडर्ड था। अब वो जिस टीम से मैच खेल रहे होते हैं ना, वो उसी के लेवल पे चले जाते हैं। 144 करवा दिया कल। अगर लिटिन दास अगर थोड़ा सेंसिबल नहीं खेलता तो फंस जाता, ये मैच हार जाते। ये मैं आपको गारंटी दे दूं, क्योंकि नीचे रिलायबल कोई भी नहीं था। अगर कोई एक रिलायबल का नाम आप बता दें कि नहीं ये प्लेयर बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा था, यही एक जोड़ा था जो लेके जा सकता है, उन्होंने फिनिश कर दिया।
तो ये क्वेश्चन मार्क है बांग्लादेश की बैटिंग पे। तो और बॉलिंग ने देखिए जिस तरह बॉलिंग की है ना बांग्लादेश ने इनके अगेंस्ट, वहां में थोड़ा डिसअपॉइंट हो। इतनी अच्छी टीम बैटिंग लाइन नहीं थी सामने जितने रन करवा दिए। बॉलिंग को कैसे देते हैं बांग्लादेश की? तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और तंजीम हसन साकिब, 3 फास्ट बॉलर उन्होंने खिलाए, 2 स्पिनर्स खिलाए। आप समझते हैं कि ये बॉलिंग लाइनअप जो है ये श्रीलंकन टीम को रोकने में कामयाब हो सके? अगर जो कंडीशंस है, जिस तरह की पिच है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी कन्विंसिंग है, क्योंकि इनमें वो वैरायटी नहीं है जो दूसरी टीमों के पास है। आपके पास रिस्ट स्पिनर होना चाहिए, आपके पास कोई मिस्ट्री स्पिनर होना चाहिए, जिससे आप जो है टीमों को अंडर प्रेशर लेके आ सकते। इनके पास कन्वेंशनल सारे स्पिनर्स हैं। हाँ, इनके वो शेख जो हैं, नईम शेख, वो अच्छी बॉल करता है, लेकिन उसके पास वो वाली वैरायटीज नहीं है कि वो आके आउटराइट आपको जो है वो मैच जीतेगा तो छोड़ दें कि दूसरी टीम को अंडर प्रेशर ले। सो आई थिंक बांग्लादेश को अगर मैच जीतना है तो मेरा ख्याल है उनको ऑपोजिशन को जो है वो छोटे टोटल के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करना होगा, और इनके जो फास्ट बॉलर्स हैं मेरा ख्याल है उन्हीं को काम करना होगा। खुरम, आप कैसे देखते हैं? आपकी क्या राय? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनके पास एक ही क्यों देखें, अगर आप इसके मुकाबले में अगर श्रीलंका को देखें ना, उनकी वो वहां पे वो पार्टनरशिप्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं। अभी ये जिम्बाब्वे में सीरीज खेल रहे थे, अगर आप उसमें देखें ना, कोई भी एक ऐसा प्लेयर नहीं आया उनका जो इसने वन साइडेड सीरीज कर दी। चिप इन सब करते हैं, अपनी जो सेटल्ड हो गया जिस इनिंग में वो कंप्लीट करता है। मेंडिस उनके खिलाफ जबरदस्त रन्स करता है। फिर इनकी जो बॉलिंग लाइन है, बॉलिंग लाइन जो है उनकी, वो भी बहुत हेल्दी बॉलिंग लाइन है। श्रीलंका के 2 पेसर हैं, दोनों पतिराना और एक चितारा करके चुशारा, वो स्लिंगर है दोनों जी। और ये दोनों 145 प्लस है। और सबसे अच्छी चीज ये जो वेरिएशन आजकल की डिमांड है ना T20 में, वो करते हैं। हसारंगा, आमिर हसारंगा भी इनकी टीम में है, उसके अलावा ठिकशाना वो भी ऐसा है, तो इनकी बॉलिंग तगड़ी है इनके पास। और देखिए जो इनके स्लिंगर्स हैं, पथिराना, जिस दिन उसका गेंद या टुसारा इनके गेंद लाइन पे गिरना शुरू कर दें तो ये तो बड़े मुश्किल होते हैं। और ये जो बाउंसर करते हैं वो बहुत ही तीखे बाउंसर होते हैं इनके। देखें कल क्या होता है। कल फिर एक मरतबा आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के